अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सकामे नमः। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, निज पद संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अनंत पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस ताना, सत विघ्न सब धरती कागज करम। सगवन कलम कटाए, सात समुद्र छाई करो। सतगुरु गुण विख्यान जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पाप जन्म में पड़ा राम राम। हर 10 पदराग बेरु प्रभाती 10 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, संतान देखा इचरज भारी, वो संतान देखा इचरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिवे मारी। वो संतान देखा इचरज भारी, वो संतान देखा इचरज भारी। पाडर पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत लिव धारा। पाडर पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत लिव धारा। अष्टांग जोग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। अष्टांग जोग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। वो संतान देखा इचरज भारी, वो संतान देखा इचरज भारी। उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या, छूटी से सरधारा। उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या, छूटी सहसर धारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत्य शब्द तो न्यारा। करणी सकल ज्ञान कर देखा, सत्य शब्द तो न्यारा। वो संतान देखा इचरज भारी, वो संतान देखा इचरज भारी।
बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही। खट सुने राग छति सुन्यारी, अखंड खंडे कछु नाई। खट सुने राग छति सुन्यारी, अखंड खंडे कछु नाई। वो संता देख्याई चिरज भारी, वो संता देख्याई चिरज भारी। सता समाद लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। सता समाद लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। इडा पिंगला सुख मन नारी, रमे संग मिल दोई। इडा पिंगला सुख मन नारी, रमे संग मिल दोई। वो संता देख्या चिरज भारी, वो संता देख्या चिरज भारी। कह सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे। कह सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे। बिन पाया नर कहो बहु तेरा, दिल का भरम न जावे। बिन पाया नर कहो बहु तेरा, दिल का भरम न जावे। वो संता देख्याई चिरज भारी, वो संता देख्याई चिरज भारी। अमर लोक में संत विराजे, महासुरत लिव मारी। अमर लोक में संत विराजे, महासुरत लिव मारी। वो संता देख्याई चिरज भारी, वो संता देख्याई चिरज भारी। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों से कह रहे हैं, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि हे संत, देखो हमने घट के भीतर भारी आश्चर्य की बात को देखा है कि घट के भीतर जो पर्चे हो रहे हैं, घट के भीतर जो हमें अनुभव हो रहा है, घट के भीतर जो हमें आनंद आ रहा है, ये बड़ा अजब गजब का, ये विलक्षण है, अद्भुत है, सबको प्राप्त नहीं होता। ये उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके ऊपर सद्गुरु की दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, मेहर हो जाती है, और जिनके घट के भीतर सत्संग, निधि नाम, कुदरत कला, नेचर जागृत होती है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिय न कहाय, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। कह रहे महाराज ये सब कुछ शब्द की महिमा है, इसकी महिमा वर्णन करने में नहीं आती, कहने में नहीं आती। ये शब्द ही ऐसा है जो बिना किसी अन्य साधन के, बिना किसी अन्य करने के, बिना किसी अन्य क्रिया के अगम देश की प्राप्ति कराता है, अमर देश की प्राप्ति कराता है, अमर लोक की प्राप्ति कराता है। इसमें बाहर की कोई करने क्रिया की अपेक्षा नहीं है, और कुछ करने की महाराज कह रहे आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता है, बाकी नहीं रह जाता है। तो ऐसे आश्चर्य की अजब गजब की बात हमें बता रहे हैं महाराज कि हमारी सुरता कहाँ है, हमारा लिव कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है,
कि अमर लोक में संत विराजे महासुरत लिव मारे। अमर लोक साहेब जी आपरो माने देखन रोगणो चाह। हम आपके अमर लोक को देखना चाहते हैं, उसका आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और आपका अमर लोक हम जीते जी ही देखना चाहते हैं, गढ़ के भीतर ही देखना चाहते हैं, उसके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। जहां सब संत विराजे 10वें द्वार करे हंस केला। अनंत कोट संतन का मेला। वहां अनंत ही करोड़ों ही संत इसी साधना को कर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सदगुरु की अगाध सत्ता का अनुभव करके उस देश की प्राप्ति की है। हम भी वहीं जाना चाहते हैं। अमर लोक में संत विराजे महासुरत लिव मारे। हमारा ध्यान, हमारी सुरता सब वहीं है, हम वहीं जाना चाहते हैं। तो कह रहे वहां कैसे हम पहुंचे, कैसे हम जाएं, किस प्रकार से हमें प्राप्त करें, उसका सारा गट पर्चों का वर्णन, सब चेन का, रास्ते के ऐलान का, क्या क्या रास्ते में आएगा, वो सब चीजें महाराज विस्तार से खोलकर समझा रहे हैं। कैसा कैसा अनुभव हुआ कि वो अमरलोक में जाने के लिए शब्द ब्रह्म ही है जो लेकर जाता है। कह रहे वो कैसे लेकर जाता है? आडर पीठ चढ़िया आकाश है कुदरत लिव था। कह रहे कुदरतन ही लिव लगी रहती है, कुदरतन ही धारा प्रेम की प्रवाह बहता रहता है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर। और ये प्रवाह इतना तेज होता है, ये पीठ को फाड़कर आकाश में चढ़ जाता है। पीठ के रास्ते से यानी पश्चिम के रास्ते से, मेरुदंड के रास्ते से 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन करते, यानी उनको चीरते हुए, उनको फाड़ते हुए उसके भीतर में से निकल जाता है। फाड़र पीठ चढ़िया आकाश और गगन मंडल में चढ़ जाता है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। पूरब के रास्ते से नीचे आता है और पश्चिम के रास्ते से ऊंचा चढ़ता है। शंखनाल के रास्ते से नीचे आता है, बंखनाल के रास्ते से चढ़ता है। पूरब के 6 कमलों का छेदन करता है और पश्चिम के भी 6 कमलों का छेदन करता है और फिर आनंद पद में समा जाता है। जहां बिछड़ा जाए अगम देश से आया और अगम देश में लेकर जाता है और संग में आत्मा को लेके जाता है और वो आत्मा फिर उसके संग गई है तो फिर हमेशा वही रहेगी। उसके साथ फेरे हो गए तो अब ससुराल में चली गई, तो पियर में वापस आएगी नहीं इस संसार में। अब वो आत्मा सदा सुहागन हो गई, अमर बल को, अबिचल बल को उसने प्राप्त कर लिया। फाडर पीठ चढ़ा आकाशा है कुदरत लिव धारा। महाराज कह रहे ऐसी कुदरतन लिवबंद धारा बनी रहती है प्रेम की, नाम के सुमरन की, दुनियात्मक शब्द की, और उसका आनंद साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन प्राप्त करता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये क्या चीज है, कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ से जागृत हुई, कैसे आई ये दुनियात्मक शब्द की धुनी जागृत हुई कैसे? कह रहे कि हमने कोई क्रिया की हो, करनी की हो, उससे आई हो। तो कह रहे महाराज अष्टांग योग सांख नहीं पाऊना। कह रहे कि इस दुनियात्मक शब्द की धुनी के जागृत करने के लिए, इस धुनी को सुनने के लिए, इस धुनी का आनंद लेने के लिए न तो हमने अष्टांग योग का सहारा लिया और न सांख्य योग का सहारा लिया और न ही पवनों का सहारा लिया। ये तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक। ये तो बिल्कुल अलग ही वस्तु है, अमोलक वस्तु है, जिसमें श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार, सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्मा हो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़े नहीं। सुखरा में ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम हो, अद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ये तो परम पद को लेकर जाएगा, हद और बेहद में नहीं रखेगा, हद और बेहद को जीतेगा, माया के देश को, ब्रह्म के देश को, दोनों देशों को जीतेगा, माता के देश को, पिता के देश को, दोनों देशों को जीतेगा और कुल से बाहर कर देगा, गुरुपद देश का वासी बना देगा, आनंद पद देश का वासी बना देगा। तो कह रहे हैं इसके अंदर अष्टांग योग का काम नहीं है, सांख्य योग का काम नहीं है,
श्वासों को खींचने का काम नहीं, श्वासों को गगन मंडल में चढ़ाने का भी काम। बिना श्वासों को चढ़ाए, बिना अष्टांग योग का सहारा लिए, बिना सांख्य योग का सहारा लिए ये अद्भुत विलक्षण खेल गेबाऊ हो रहा, ऑटोमेटिक हो रहा, बिना किए हो रहा, जिसमें करनी और क्रिया का लेश मात्र भी काम है। ऑटोमेटिक है, गेबाऊ है, स्वचालित है और आगे आगे जाता है, पीछे नहीं आता। ऐसा महाराज कह रहे हमारा ये खेल है। और कह रहे हैं उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या छूटी सहसर धारा करणी सकल ज्ञान कर देखा सत शब्द तो न्यारा। कह रहे हमने सब करनियों को देख लिया, जितने भी इस संसार के अंदर करनी और क्रिया प्रचलित है, सब के अंदर किसी के अंदर भी सत्सबद नहीं, चाहे ओहों सहों की करनी क्रिया हो, चाहे संसार में सुख प्राप्ति की कितनी वेदों में वर्णित करनी क्रिया है, अनेक मंत्र मंत्रादिक है, अनेक सेवा पूजा यज्ञ तीर्थ व्रत जप, अनेक उपाय है संसार में, चल कठोर तपस्या भी है, अनेक उपाय चलते। कहते किसी भी उपाय के अंदर ये सत्सबद नहीं, ये बिल्कुल अलग करनी सकल ज्ञान कर। और हमने सारे ज्ञान को भी खोजा इस संसार के अंदर। 52 अक्षरों के ज्ञान बहुत अधिक प्रचलित है, सब ज्ञानों को देखा, किसी भी ज्ञान के अंदर हमें सत्सबद नहीं मिला, किसी भी ज्ञान में उपलब्ध नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे ज्ञानी को नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान में खोजता है। ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, वो अर्था सुन्यार, जो कर मिले पंडित को साहेब सस्वरूप विचार। ये सस्वरूप का विचार ज्ञानियों को, पंडितों को, बड़े बड़े जो बन जाते हैं उनको नहीं मिलता। तो कह रहे महाराज की उल्टर गंग चढ़ी गिरनारिया छूटी सहसर। गंगा जो है गिरनार पर चढ़ गई, उल्टी चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, पर्वत से नीचे आती है बहती हुई गंगा। लेकिन यहाँ तो हमारा उल्टा ही खेल है, यहाँ नीचे से ऊपर पर्वत पर चढ़ रही है गंगा, पीछे के रास्ते से सुमेरु पर्वत को पार करते हुए, मेरुदंड को पार करते हुए गंगा जो है इडा पिंगला सुषमणा के साथ तीनों नदियां ऊपर की तरफ बह रही, नीचे से ऊपर बह रही, उल्टे दिशा में बह रही, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती, लेकिन यहाँ उल्टा खेल। कह रहे कि बहुत ही उल्टी खेलिया, अब के उल्टी खेल तो संतदास इसी देह से दान मुक्ति का थे। कहने सुलटा तो आपने बहुत खेल लिया, सुलटा तो बहुत कर लिया, लेकिन अब उल्टा करो तब भी मुक्ति मिलेगी, तभी दान मिलेगा मुक्ति। श्वास श्वास में तो बहुत कर दिया, श्वास उश्वास में करो, प्रवृत्ति पसारे में बहुत लग गए, करनी क्रियाओं में बहुत लग गए, अब बेकरनी के देश में जाओ, निवृत्ति निवेड़े में। श्वास से उश्वास में पलटो, शंखनाल से बंकनाल में पलटो, और फिर ऊपर की तरफ गगन मंडल में चलो। तो उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या छूटी सहसर धारा। और कह रहे कि जब इड़ा पिंगला और सुषमणा तीनों त्रिकुटी संगम में, त्रिवेणी संगम में मिल गए, और फिर त्रिकुटी के अंदर त्रिवेणी में 1000 पांक का कंवल है, उस 1000 पांक के कंवल से सहस्त्र धारा बहरे, सहस्त्र धारा से कागल्य रूपी शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। और 12 मास, केवल श्रावण के मास में नहीं, 12 मास वहां से सहस्त्र धारा, सहस्त्राभिषेक चल रहा है। और सुखमणा में से वो सुखमणा का 1000 पांक का कंवल। तो उलटर गंग चढ़ी गिरनार्या छूटी सहसर धारा करणी सकल ज्ञान कर देखा सत्य शब्द तो न्यारा। कह रहे ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद की स्थिति अन्य किसी करने क्रिया में नहीं बनती, जो सत्शब्द के माध्यम से बनती।
और अन्य करनी क्रियाओं को तो जब तक करते हो तब तक उसका लाभ मिलता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये नियंचर के संग जो आनंद प्राप्त होता है वो नहीं भी कर रहे हो तो भी प्राप्त, इसीलिए इसे बेकरनी का कहा है। इसमें करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, कुछ करना नहीं और आनंद प्राप्त, ये राजयोग। तो ऐसा महाराज कह रहे हैं कि सत्संग बिल्कुल अलग है, किसी करनी क्रिया में आता नहीं। और आगे इसके आनंद की बात का वर्णन करके बता रहे हैं कि बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही। इस गुणात्मक शब्द की गर्जना सुना। इस गुणात्मक शब्द की गर्जना पूरी त्रिलोकी में होती है, खंड पिंड ब्रह्मांड के सभी एरिया में। और बिना ही बादलों के, बिना ही बिजली के इंद्र गाज, बादल गर्जना कर, दिखाई नहीं देते बादल और बिजली दिखाई नहीं देती, चमक रही है या बादल दिख रहे हो, ऐसा नहीं। बादल ही नहीं दिख रहे हैं, बिजली ही नहीं चमक रही है, फिर भी गर्जना की आवाज सुनाई देती। ये आवाज क्या है, कहाँ से आ रही, कौन बजा रहा है इसको, कौन गर्जना कर रहा है? वो पूरी त्रिलोकी में सुनाई दे रही, खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह अनुभव में आ रही। और कहीं भी चले जाओ आवाज वैसी की वैसी आती रहेगी, ध्वनि गुणात्मक शब्द की वैसे के वैसे आती रहेगी। नाद की ध्वनि नाभि से आरंभ हो जाती है, अनंतनाद की ध्वनि त्रिपुटी से आरंभ हो जाती है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे निज नाम बढ़ता है तो जिंग ध्वनि, और उसके उपरांत सुहंग की ध्वनि, और उसके बाद अगम देश की ध्वनि सतत रूप से अनवरत रूप से बजती रहती है, चलती रहती है। नौपत बाजे नाम के दिन रात एक साथ, एक शरीर की नाम की नौपत रात दिन बजती रहती है। तो करनी सकल ज्ञान कर देखा, सत शब्द तो न्यारा। ऐसे न्यारे सत शब्द से ही बजती है ध्वनि। और बिना ही बादल के, बिना ही बिजली के इंद्र गर्जना करता है पूरी त्रिलोकी में, खंड पिंड ब्रह्मांड में। और क्या कह रहे महाराज, खट सुने राग छति सुन्यारी, अखंड खंडे कछु नाई। कह रहे कि 6 राग होती है और एक एक राग के 6 और सब रागे होती है। इस प्रकार से 6 × 6 36 टोटल रागनियां हो गई। लेकिन सत्सबद की जो ध्वनि है वो इन 36 ही राग रागनियों से अलग है और बिल्कुल आनंद देने वाली। 6 राग के गुण भले कोई गाकर प्रगटा ले, लेकिन इस सत्सबद का गुण जो है वो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। वो बिना सदगुरु की कृपा के प्रकटता नहीं, जागृत नहीं होता है। तो खट सुने राग छति सुन्यारी, इसलिए वो उनसे अलग। वो राग तो सीखने सिखाने में है, करनी क्रिया में है, गाने गवाने में है, बजने बजाने में है, लेकिन ये ऑटोमेटिक गेबम, बिना ही गाए बज रही। महाराज करे जिंग से धुन सु राम गाओ। राम कैसे गा रहे, जिंग ध्वनि से। मुखार बिंद से तो रसना से तो राम नाम का उच्चारण अलग हो रहा है, और एक और राम नाम का उच्चारण हो रहा है जिंग ध्वनि से। नाद की ध्वनि से, अनंतनाद की ध्वनि से, जिंग ध्वनि से, वो उच्चारण अलग हो, वो भीतर ही भीतर ऑटोमेटिक गेबव हो। तो खट सुने राग छति सुन्यारी, ये 6 राग और 36 रागनियों से अलग है। और क्या कह रहे हैं इसको, अखंड खंडे का चुना। और ये जो हो रही है ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि, ये अखंडित, कभी खंडित होती नहीं है। एक आंख खोल के उतनी देर भी बंद नहीं होती। हाँ, तो साधना करने वाला जन कहता है कि मुझे कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई नहीं देती। तो कह रहे हैं कि उसके सुरता में, ध्यान में फर्क है। जब उसका ध्यान लगता है तब उसे सुनाई देने लगता है। जब उसका ध्यान उस गुणात्मक शब्द से हटकर अन्यत्र कहीं चला जाता है
तो उस समय सुनाई नहीं देता। बाकी वो शब्द तो निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लाए। क्या कह रहे? ये शब्द तो निरंतर है, इसमें अंतर पड़ता ही नहीं। और इसमें जब मन लग जाए, इसमें जब ध्यान लग जाए, इसमें जब सुरता लग जाए, तो मन ध्यान सुरता की जितने भी मलिन वासनाएं थी वो सब छूट जाती है। और फिर ऐसी तारी लग जाती है, ऐसा लीव लग जाती है, ऐसा ध्यान लग जाता है कि उठत बैठत कबो न छूटे। उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, कुछ भी कर रहे, कि ध्यान तुल्यात्मक शब्द का, निरंतर शब्द में जो आनंद है वो कभी छूटता है, वो कभी कम नहीं पड़ता, वो कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता, बंद नहीं होता, चलता रहता है। ऐसा अखंडित है। तो अखंड खंडे कछु नहीं, ऐसे अखंडित शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो एक पल के लिए भी नहीं खंडित। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। जो देही के अंदर इस प्रकार से निरंतर रूप से शब्द ब्रह्म के संग भक्ति होती है, वही सच्ची भक्ति, जिसमें एक आंख पर रुके उतनी देर भी अंतर नहीं। कोई साधन करने में, उपाय करने में, करने में, क्रिया करने में 23 घंटे 59 मिनट भी कर ले, लेकिन 1 मिनट भी छूट गया तो वो खंडित हो गया, अखंडित नहीं है। लेकिन महाराज कहने की जो निज नाम के संग भक्ति होती है वो अखंडित। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाथ भाई, ये अडिग निशान है भक्ति का, जिसमें अनहद नाथ के बाजे गर्जना करते। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माही, खट सुन राग छति सुन्यारी, अखंड खंडे कछु नाही। संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी, सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। कह रहे महाराज त्रिकुटी में संगम हो जाता है। इसका ईदा पिंगला चुकमण नारी, रमे संग मिल दोई। कह रहे ईडा और पिंगला और चुकमणा तीनों का संगम हो जाता है। तो राइट हैंड तरफ से, दाहिने हाथ की तरफ से पिंगला आती है और लेफ्ट हैंड की तरफ से, बाएं हाथ की तरफ से ईडा आती है, और बीच में से एकदम सेंटर में से सुकमणा आती है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों का संगम त्रिकुटी संगम में, त्रिवेणी संगम में होता है। तीनों नदियां यहाँ आकर मिलती है और फिर रमे संग मिल दो, फिर वो दोनों को सुखमणा रह जाती फिर आगे, और फिर सत्सबद। तो फिर सुखमणा जो है सत्सबद का आनंद लेते, उनके संग मिलकर आनंद लेते। तो ईडा पिंगला सुषमणा तीनों, ईडा और पिंगला सुखमणा में मिल गई और सुखमणा आगे चलने लगी। फिर आगे त्रिकुटी के अंदर 1000 पांक के कमल से लगाकर आगे अनंत पांक के कमल तक जाती। तो महाराज कह रहे हैं कि हमारे गट के भीतर ऐसी सता समाधि लग जाती। जो सदगुरु की अगाध सता है उसकी समाधि, ये चेतन की समाधि, सता समाधि, जड़ समाधि नहीं। इसके अंदर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन चेतन अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है और ध्यानात्मक शब्द को सतत रूप से सुनता रहता है। सबसे पहले ध्यान समाधि लगती है, फिर इसके बाद ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, इसके पश्चात इखर समाधि लगती है, और इसके पश्चात सता समाधि लगती है, और फिर कभी कभी सुन समाधि लगती है। लेकिन सता समाधि तो हमेशा अनुभव में आती रहती। तो सता समाधि लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश। गिगन मंडल में प्रवेश करना है तो त्रिवेणी में
संगम में ना धो के करना, ना धो के निर्मल निराट होके करना। यहाँ सब एकदम साफ सुथरे हो जाते, क्योंकि सबद निरंतर से मन लागा मलिन वासना क्या। इस त्रिवेणी संगम में नहाने से क्या हो जाता है, जितनी भी मन की मलिन वासना है वो सब चली जाती है। बाहर त्रिवेणी में नहाओगे तो शरीर का मेल जाएगा, ये भीतर के त्रिवेणी में नहाओगे तो मन का मेल जाएगा। तो फिर अब त्रिवेणी नायक की किया गिगन प्रवेश, अब गिगन मंडल में प्रवेश करने का अवसर आ गया, ना धोकर दर्शन करने परमात्मा के त्रिकुटी तखत पर विराजे हुए ऊपर। तो वहां दर्शन के लिए पधारो। सता समाधि लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इडा पिंगला सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई वो संता, देखा इचरज भारी वो संता, देखा इचरज भारी। कह सुखे राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे। कह रहे महाराज ये शब्द बड़ा जोरावर, ये शब्द बड़ा जबरदस्त है, ये शब्द हमारा पेक है, मजबूत है, दृढ़ है, पक्का है, और जिसे ये मिल गया उसे ही पतियारा आता है, विश्वास आता है, दृढ़ता आती, मजबूती आती। इसके बिना तो संतों कैया पत्नी आवे, वो संत कैया पत्नी आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का ब्रह्म कह रहे जब तक पाओगे नहीं आप इस शब्द को, प्राप्त नहीं कर लोगे, जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक आप ये अचरज की बातें मान नहीं सकते। आपको ये आश्चर्य ही लगेगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। कोई मान नहीं सकता इन बातों को। कह रहे हैं सब काल्पनिक बातें करते, ऐसे ही बातें करते, ऐसा कुछ होता थोड़ी। लेकिन जब पा लोगे आप स्वयं इस शब्द को, ये सारा घट के भीतर आपको अनुभव होगा, तब आपको पतियारा आ जाएगा कि सदगुरु की सत्ता आज भी जागृत होती है और ऐसे घटपटचे आज भी अनुभव में आते हैं। तो कह सुखे राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे, किन पाया नर कहो बहु तेरा, दिल का भरम न जावे। कह रहे महाराज यदि शब्द तो नहीं मिला, शब्द तो नहीं पाया, लेकिन उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, सब कुछ बात बता रहे हैं। लेकिन महाराज हमारे महिमा करना, वर्णन करना अच्छा है, लेकिन केवल महिमा करने से, वर्णन करने से जब तक आपको शब्द नहीं मिलेगा, तब तक आपके दिल के भीतर जो भ्रम है शरीर और संसार के सुखों के, इंद्रियों और वस्तुओं के सुखों के, वो भ्रम जाने वाले, वो भ्रम तब ही जाएंगे जब शब्द ब्रह्म को आप पा लोगे और शब्द ब्रह्म का महारस प्राप्त हो जाएगा। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, यदि निर्भय हो। इसके बिना तो निर्भय होने वाला नहीं है, भय से रहित होने वाला नहीं है, भ्रम से रहित होने वाला नहीं है। दिल के भ्रम तो शब्द ब्रह्म की प्राप्ति से ही जाएंगे। संतों देखा इचरज भारी, वो संतों देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, वहां सुरत लिव मारी। अमर लोक में संत विराजे, वहां सुरत लिव मारी। वो संता देखा इचरज भारी, वो संता देखा इचरज भारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा में धन्य हो, धन्य हो।
अनंत कोटि संताने जिनने हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 संताने राम राम संताने सत्संगाने सबने राम 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 राम